नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि कुंडली का जो पहला घर है, जिसे अपन लग्न भाव बोलते हैं, अगर उसमें किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट हो जाती है तो कैसे अपने को सामान्य फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली का पहला घर अपने को पता है कि अगर कुंडली में जो 12 खाने 12 घर है, उसमें अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिस घर को दी गई है वो है आपके कुंडली का पहला घर। इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? क्योंकि अपन कुंडली में सबसे ज्यादा जो शुभ भाव मानते हैं वो मानते हैं अपन त्रिकोण भाव को और केंद्र भाव को। पहला घर वो घर है जो केंद्र भाव है, उसके अंदर भी काउंट होता है, त्रिकोण भाव है उसके अंदर भी काउंट होता है। इसके अलावा और बात करें, अपने को पता है कि 12 खाने हैं, उसमें अलग अलग चीजें देखते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति है वो 12 खाने की चीजें तभी देख पाएगा जब उसका पहला घर है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। क्योंकि पहला घर है व्यक्ति का स्वास्थ्य है, व्यक्ति है उसकी जो फिजिकल मेंटल हेल्थ है वो अपन पहले घर से देखते हैं। व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो अपन पहले घर से देखते हैं। यानी कि ओवरऑल जो व्यक्तित्व है वो अपन पहले घर से देखते हैं। तो सीधी सी कहानी है कि कुंडली का जो सबसे जो इंपॉर्टेंट घर है वो है आपके लग्न भाव, यानी कि कुंडली का पहला घर। जब उसमें किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट हो जाती है तो व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव डालती है और क्या क्या चीजें अपन व्यक्ति के अंदर देख सकते हैं, ये सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले हैं। पहला अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसे दिस कहानी होगी, कोई भी ग्रह उसमें प्लेसमेंट हो जाएगी तो सीधा वो इफेक्ट डालेगा व्यक्ति के ऊपर, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व अपन देख रहे हैं उसमें वो ग्रह वर्क करेगा, पूरा का पूरा उसकी एनर्जी वर्क करेगी। तो अपन सामान्य फलादेश ले रहे हैं या फिर अपन ये मान सकते हैं कि सामान्य प्रिडिक्शन क्या हो सकती है, वो सारी चीजें अपन देख रहे हैं। इसके अलावा लग्नेश है, कहां पर उसके प्लेसमेंट है, कौन से ग्रहों की दृष्टि आ रही है, लग्न भाव के ऊपर कौन से ग्रहों के प्लेसमेंट है, किसके साथ में कंजक्ट हो रहे हैं, कई सारे प्रिडिक्शन निकल सकते हैं। लेकिन जो सामान्य प्रिडिक्शन क्या होगी, सामान्य क्या क्या चीजें देख सकते हैं अपन, वो सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सीधा स्टार्ट करते हैं और एक एक ग्रह की अपन बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन बृहस्पति देव को, यानी कि आपके जो लग्न भाव है, कुंडली का जो पहला खाना है उसमें आपके प्लेसमेंट हो जाए बृहस्पति देव की, यानी कि जो जुपिटर ग्रह है उसके प्लेसमेंट अगर पहले खाने के अंदर है तो क्या क्या आप प्रिडिक्शन देख सकते हो, अगले व्यक्ति में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती है। पहला खाना अपन ने समझ लिया। बृहस्पति देव की बात करें तो बृहस्पति देव है भाग्य के कारक है, समृद्धि के कारक है, ज्ञान के कारक है, धर्म के कारक है। तो बृहस्पति देव है उनके देखिए तो काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें जो नौवा ग्रह है उसको रूल करते हैं बृहस्पति देव, और नौवा ग्रह है उससे अपन व्यक्ति का जो डीएनए है वो देखते हैं, व्यक्ति की धार्मिक स्थिति है वो देखते हैं, और इसके अलावा व्यक्ति है आदर्शवादी होगा, सैद्धांतिक होगा, नैतिक होगा, ये सारी कंडीशन अपन नौवे घर से देखते हैं। और जो मुख्य चीज है वो देखते हैं अपन भाग्य की स्थिति, इसलिए बृहस्पति देव है उनको भाग्य का कारक कहा जाता है। अगर लग्न में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट हो गई तो 100% व्यक्ति है उसका भाग्य है बहुत अच्छे से वर्क करेगा। खुद का तो अच्छे से वर्क करना ही है, उसके कांटेक्ट में जो भी लिंक में जो भी व्यक्ति आएंगे उनका भी भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा, उनका भी भाग्य वर्क करना स्टार्ट कर देगा। कैसे देख सकते हैं अपन? कोई भी व्यक्ति जिसके लग्न में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है उस व्यक्ति के कांटेक्ट में, उसके लिंक में जो जो व्यक्ति आ रहे हैं उनका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा, उनकी वो जो भी डिजायर्स है वो अपने आप फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लग्न में बृहस्पति देव है व्यक्ति को है बहुत अच्छा भाग्य देते हैं। इसके अलावा और बात करें तो व्यक्ति है आदर्शवादी होगा, व्यक्ति सैद्धांतिक होगा, व्यक्ति नैतिक होगा। आदर्शवादी सैद्धांतिक नैतिक होने का मतलब सीधा सा है कि व्यक्ति किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी है उसके अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि व्यक्ति है कुछ भी अपनी तरफ से गलत नहीं करेगा। जहां पर भी अपन ये मान सकते हैं कि कोई गलती की गुंजाइश उसके अंदर अपन नहीं देख सकते, यानी कि जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं उसी के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। व्यक्ति है छोटे बच्चे हैं उसको बहुत ज्यादा पसंद होंगे, तो ये भी अपन उसके अंदर देख सकते हैं। और उसका जो भाग्य एक्टिवेट होगा वो देखें तो उसका गुरु के मार्गदर्शन से या फिर पिता के आशीर्वाद से या फिर पितरों के आशीर्वाद से है उसका भाग्य एक्टिवेट होगा। पहले संतान है वो नर संतान उसके हो सकती है, ये भी अपन देखते हैं। इसके अलावा और बात करें तो लग्न में बृहस्पति देव व्यक्ति है तो व्यक्ति है उसको बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है, और नॉलेज किसका होगा? जितनी भी स्पिरिचुअल चीजें हैं, धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उसका उसे गॉड गिफ्टेड नॉलेज रहेगा, यानी कि पिछले जन्म से मान सकते हैं या फिर ओवरऑल देखें तो उसके अंदर बाई बर्थ अपन मान सकते हैं कि उसको सारी चीजें वो गॉड गिफ्टेड मिलेगी, यानी कि उसको नॉलेज इन सभी चीजों के अंदर बहुत अच्छा होगा। व्यक्ति है बहुत अच्छा मार्गदर्शन करता हो सकता है, व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है, यानी कि जो भी किसी को भी अगर वो सलाह दे रहा है, किसी भी के मार्गदर्शन कर रहा है तो 100% वो फलित होगा। व्यक्ति में गुरुत्व का भाग देंगे, व्यक्ति है अपन ऐसे भी देखेंगे ये अच्छा शिक्षक भी हो सकता है या फिर अच्छी लीडरशिप के जो गुण होते हैं वो सारी क्वालिटीज है वो भी अपन उसके अंदर दे सकते हैं। लेकिन लग्न में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है कब वो नेगेटिव परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, या फिर व्यक्ति है कब ये प्लेसमेंट है अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाती है।
बृहस्पति देव है गुरु के कारक है, और गुरु यानी कि गुरुत्व भाव तो उसके अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन अपन ने देखा है कि जितने भी गुरु है वो अपने जो शिष्य है उनको सभी को मंजिल पे पहुंचा देते हैं, लेकिन खुद है वहीं पे रह जाते हैं। तो यही लग्न में जो बृहस्पति देव है उनके साथ में होता है कि ऐसा व्यक्ति है जिनका भी मार्गदर्शन कर रहा है, जिनका भी राय दे रहा है, जिन किसी भी व्यक्ति को अगर सलाह दे रहा है तो उन सभी के फलित हो रही है, और जो भी व्यक्ति इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं वो सारे के सारे सक्सेस अचीव कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति खुद के लिए अच्छा नहीं कर पाएगा। ये अपन कई बार नेगेटिव लग्न में बृहस्पति देव है उनके चार्ट के अंदर देखते हैं कि व्यक्ति है उसने सबका भला कर लिया लेकिन खुद का भला नहीं कर पाया। तो अपन ये सलाह भी मान सकते हैं, रेमेडी मान सकते हैं कि जिनके भी लग्न में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है, ऐसे व्यक्ति दूसरों पर ध्यान देने से पहले और अपना जो निजी समय है उसको व्यर्थ करने से पहले खुद पे ध्यान दे ले। खुद की जो सक्सेस है, यानी कि ओवरऑल देख सकते हैं कि खुद सक्सेस कैसे होंगे, खुद पर कैसे काम करना है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। इसके अलावा और देखिए, लग्न में बृहस्पति देव है तो 100% उस व्यक्ति को ऐसे रहेगा कि सारी चीजें मुझे पहले से पता है, मुझे कोई भी सिखाने वाला नहीं है, मुझे किसी भी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी देख सकते हैं लग्न में बृहस्पति है तो उसको अगर कोई भी व्यक्ति ज्ञान दे रहा है, कोई भी व्यक्ति सिखा रहा है, तो वो पहले ही उसको मना कर देगा। वो सीधा कहेगा कि भाई तुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मुझे पहले से पता है। तो इस तरीके से ये प्लेसमेंट है नेगेटिव परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देती है। आपको नॉलेज हो सकता है लेकिन सारी फील्ड के अंदर, सारे क्राइटेरिया के अंदर आपको अच्छा नॉलेज हो, ये संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति ना बने, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा बाकी है। ओवरऑल देखिए तो हर तरीके से ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं अपन दूसरे ग्रह की, कि यानी बृहस्पति देव है उनके जगह मरकरी की, यानी कि बुध की देव के है, बुध देव है उनकी प्लेसमेंट हो जाए पहले घर में, अगर बुध देव की प्लेसमेंट है तो अपने को कैसे रिजल्ट मिलते हैं। बुध देव है इनकी बात करें तो बुध देव है उनसे देखते हैं अपन, बुद्धि, छोटे बच्चे हैं वो बुध देव से कनेक्ट करते हैं, कोई भी व्यापार है वो अपन बुध देव से कनेक्ट करते हैं, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन स्किल है, नेटवर्किंग है, मार्केटिंग है, प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें अपन बुध देव से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की लर्निंग है वो भी अपन बुध देव से कनेक्ट करते हैं। तो लग्न में अगर बुध देव की प्लेसमेंट हो गई तो सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी कि व्यक्ति है बुद्धिमान होगा, बुद्धिजीवी होगा, व्यक्ति है इंटेलिजेंट होगा, उसकी इंटेलिजेंस है बहुत अच्छे से वर्क करेगी, व्यक्ति है उसका सिक्स सेंस पावर है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा, व्यक्ति का कॉमन सेंस है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा, व्यक्ति का लर्निंग एटीट्यूड होगा, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ लर्न करते रहना, ये सारी चीजें अपन उसके अंदर देख सकते हैं। व्यक्ति है उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, व्यक्ति है नेटवर्क से जुड़ा हुआ काम है वैसा भी कर सकता है, लिखावट है से जुड़ा हुआ काम है वैसा भी कर सकता है, या फिर लिखने, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ लिखते रहना, ये सारी चीजें उसके व्यक्तित्व के अंदर अपन देख सकते हैं। और देखें तो बुध है वो रिप्रेजेंट करता है छोटे बच्चे को, तो व्यक्ति है अपनी उम्र से कम उम्र का दिखेगा, छोटे बच्चे की तरह दिखेगा, राजकुमार की तरह दिखेगा, और छोटे बच्चे की तरह है रिएक्ट करेगा, यानी कि कोई भी चीज है उसके ऊपर ज्यादा टिकेगी नहीं। जैसे बच्चे हैं थोड़ी देर बाद में किसी भी बात को भूल जाते हैं, तो वैसे ही लग्न में बुध देव की अगर प्लेसमेंट है तो व्यक्ति है उसके ऊपर कोई भी बात है ज्यादा देर तक प्रभाव नहीं डालेगी। बच्चे जैसे चीजों को कॉपी करते हैं तो ये भी चीजों को आसानी से कॉपी कर लेगा, आसानी से चीजों को लर्न कर लेगा, आसानी से समझ लेगा। लेकिन नेगेटिव कहां पर ये प्लेसमेंट है वर्क करती है, बुध देव बुद्धि के कारक है, छोटे बच्चे की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब छोटे बच्चे अपने को पता है कि उनको कितना भी समझा दो, कुछ भी कह दो, वो अपनी बुद्धि लगाए बिना नहीं रहते। तो लग्न में अगर बुध देव की प्लेसमेंट है तो व्यक्ति हर काम में 100% अपनी बुद्धि लगाएगा, और कई बार अपनी बुद्धि लगाने के कारण, अपनी इंटेलिजेंस लगाने के कारण चीजें हैं बिगाड़ देगा। हर काम में बुद्धि लगाना अपन हर जगह सही नहीं मान सकते। तो ये एक तरह से सलाह मान ले या फिर रेमेडी मान लगे कि जहां पर जिस क्राइटेरिया के अंदर, जिस सब्जेक्ट के अंदर जहां पर आपको अच्छा नॉलेज नहीं है, वहां पर आपके जो भी सीनियर है उनका मार्गदर्शन ले ले, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। और हर जगह खुद की बुद्धि लगाना आपके लिए नेगेटिव वर्क कर सकता है। तो ये एक तरह से सलाह है, रेमेडी है। बाकी हर तरीके से लग्न में अगर बुध देव बैठे हैं तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अब बुध देव की जगह अपन बात करें कि लग्न में आपके प्लेसमेंट हो जाए सूर्य देव की, यानी कि सन है उसके प्लेसमेंट हो जाए लग्न के अंदर, पहले घर के अंदर, तो व्यक्ति है उसको क्या रिजल्ट मिलते हैं। सूर्य देव है नवग्रह राजा है, कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें 5वें घर को रूल करते हैं, यानी कि बुद्धि है वो भी कहीं ना कहीं सूर्य देव है उनसे कनेक्ट है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि व्यक्ति है उसका जो स्टेमिना है वो भी पहले घर के कारक है, 5 घर उनसे कनेक्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ है, आत्मबल है, वो कहीं ना कहीं सूर्य देव से कनेक्ट है। अगर सूर्य आपका गड़बड़ है, यानी कि सूर्य है उस पर अगर नेगेटिव ग्रहों का
प्रभाव आ जाए, राहु देव है उनकी दृष्टि आ जाए, केतु देव है उनकी दृष्टि आ जाए, वो युति कर ले, तो व्यक्ति है उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है। लेकिन लग्न में अगर सूर्य देव प्लेसमेंट है तो बेसिक प्रिडिक्शन क्या होगी वो देखते हैं अपन। सूर्य देव है नवग्रह राजा है। अब राजा की क्या विशेषता होती है, राजा अपने को पता है कि काफी सैकड़ों लोगों के अंदर वो अलग से दिखता है। तो लग्न में सूर्य देव की प्लेसमेंट है तो व्यक्ति है सैकड़ों लोगों में अलग से दिखेगा। उसका जो चेहरा है, उसका जो मस्तिष्क है, वो सभी के अंदर अलग से देख सकते हैं अपन की व्यक्ति है उसका जो मस्तिष्क है, ललाट है, वो सामान्य से अधिक चौड़ा होगा, उसके अंदर एक अलग चमक है, वो अपन देख सकते हैं। राजा जैसे सभी प्रजा को समभाव से देखता है, तो लग्न में सूर्य है, व्यक्ति है, सभी को समभाव से देखेगा। उसके लिए कोई भी छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई भी कुछ भी नहीं है, सभी के साथ में वो एक तरीके से रिएक्ट करेगा, एक तरीके से खुद का प्रदर्शन करेगा, या फिर सभी को समभाव से देखेगा। ये उसके अंदर पॉजिटिव क्वालिटी होगी। सूर्य राजा है और राजा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर उसका अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया तो आप भी खुद को रिप्रेजेंट है कैसे करोगे, राजा की तरह करोगे। तो ये अपन नेगेटिव मान सकते हैं कि कई बार व्यक्ति है वो ईगो की चपेट में आ जाएगा, यानी कि व्यक्ति है इगोस्टिक भी हो सकता है, उसके खुद के ऊपर ईगो हो सकता है, खुद की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर ईगो हो सकता है। व्यक्ति के माइंड में ये आ जाएगा कि मेरे जैसे पर्सनैलिटी है आसपास में कोई भी नहीं है, मेरा जैसा व्यक्तित्व है वो आसपास में नहीं है। तो ये सूर्य आपके नेगेटिव परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो अपन मान सकते हैं कि क्या सलाह है, क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। तो सीधी सी कहानी है, ईगो से आपको बचकर रहना है। अगर आप किसी भी तरह के अहम के अंदर आ जाते हैं तो सूर्य देव लग्न में जो प्लेसमेंट है वो नेगेटिव परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा गवर्नमेंट में आपका किसी न किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ओवरऑल ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इसके बाद में सूर्य देव के बाद में अपन अगले ग्रह की बात करते हैं, वो है आपके शुक्र देव, यानी कि विनस है, उसकी प्लेसमेंट हो जाए लग्न के अंदर तो क्या सामान्य फल अपने को मिलते हैं। शुक्र देव की बात करें तो जितने भी कंफर्ट लग्जरी है, सुख सुविधाओं से जुड़े जितने भी संसाधन है वो अपन शुक्र देव से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेडिक्शन ये होगी कि व्यक्ति है अपोजिट सेक्स है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उनके लिए चर्चा में बना रहना उसे पसंद होगा। यानी कि अपोजिट सेक्स है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, वो चाहेगा कि मेरी चर्चा उनके बीच में होती रहे और मैं उनके पसंदीदा किरदार है उसके अंदर रहूं। व्यक्ति है कला प्रेमी होगा, व्यक्ति है मौज मस्ती करने वाला होगा, व्यक्ति है मनमोजी होगा, व्यक्ति है उसको कंफर्ट लग्जरी यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े जितने भी संसाधन है वो सारे के सारे उसे पसंद होंगे। और जितने भी अपन ये मान सकते हैं कि भोग से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सभी के सभी भोग है ग्रहण करना चाहेगा। ये सारी चीजें अपन उसके अंदर देख सकते हैं। नेगेटिव की बात करें कि नेगेटिव क्या हो सकता है, व्यक्ति को अहम भी होगा, व्यक्ति है उसको वहम भी होगा। अहम वहम कैसा हो सकता है, व्यक्ति है उसके माइंड में भाई शुक्रदेव है, सौंदर्य देखते हैं तो ये भी कंडीशन होगी कि व्यक्ति है सुंदर होगा, लेकिन इसी चीज को लेकर उसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरे जितना सुंदर है कोई नहीं है, मेरे जितना इंटेलिजेंट है वो कोई नहीं है, मेरी जितनी बुद्धि है किसी के पास में नहीं है। तो इस तरह का उसे अहम वहम रहेगा कि 100 लोग हैं वो सब मुझे जान जाएंगे, मेरी जो पर्सनैलिटी है वैसे किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी नहीं है। और थोड़ी संकालू टाइप की भी प्रवृत्ति रहेगी, अपने पार्टनर को लेकर रह सकती है, अपना जो फ्रेंड सर्कल है, अपने जो भी फैमिली मेंबर है उनको लेकर संकालू टाइप की उसकी प्रवृत्ति है वो भी अपन देख सकते हैं। बाकी कंफर्ट लग्जरी के हिसाब से बात करें तो वो सारी की सारी चीजें अचीव भी हो जाएगी और उनकी उसे ललक भी रहेगी, पाने की इच्छा भी रहेगी। लेकिन अहम और वहम वाली जो कंडीशन है वो उसके साथ में रहेगी, तो उसे बचकर रहना है, ये अपन रेमेडी मान सकते हैं। शुक्र के बाद में अगले ग्रह की बात करें तो अगले देखते हैं अपन चंद्रदेव, यानी कि चंद्रमा की प्लेसमेंट है अगर आपके लग्न के अंदर हो गई तो व्यक्ति है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है अपन देख सकते हैं। चंद्रमा का पता है, चंद्रदेव है मन के कारक, पहला घर है व्यक्तित्व है, यानी कि व्यक्ति की जो एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है वो अपन पहले घर से कनेक्ट कर रहे हैं। अब चंद्रमा की प्लेसमेंट हो गई तो व्यक्ति है बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, व्यक्ति है उसे अपन ये मान सकते हैं कि पूरा के पूरी जो उसकी स्थिति है, जैसे माता है छोटे बच्चे को कैसे ट्रीट करती है वैसी उसकी स्थिति रहेगी कि वो हर व्यक्ति को माता की तरह ट्रीट करेगा। और माता का जो काम होता है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा देना, ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना, ज्यादा से ज्यादा उसके काम आना, तो वैसा ही व्यक्तित्व रहता है। जब लग्न में चंद्रदेव के प्लेसमेंट हो जाती है व्यक्ति के माइंड में यही रहता है कि मेरे कॉन्टेक्ट में जितने भी है उनकी मैं ज्यादा से ज्यादा हेल्प कैसे कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा किसी के भी काम कैसे आ सकूं। और व्यक्ति है इमोशनल बहुत जल्दी हो जाएगा, व्यक्ति है अपन ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं भावुकता है वो उसके अंदर अपन जल्दी देख सकते हैं। व्यक्ति है उसके मूड स्विंग है वो भी आसानी से हो सकते हैं, व्यक्ति है उसकी पसंद है वो भी आसानी से बदल सकती है। और अपन ये मान सकते हैं कि चीजें हैं उसके व्यक्तित्व के अंदर चीजें हैं बहुत आसानी से बदल जाएगी।
जो अपन ये मान सकते हैं कि उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत जल्दी से अपन बदलता हुआ देखेंगे कि 10 मिनट पहले ऐसा मूड था, 10 मिनट बाद में ऐसा मूड है। तो ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं। बाकी कला प्रेमी होगा और अपन ये मान सकते हैं कि कला से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर उसका इंटरेस्ट हो सकता है। ट्रेवलिंग करना उसे बहुत ज्यादा पसंद होगा। जब भी व्यक्ति बात करेगा तो उसके चेहरे के ऊपर अपन एक अलग ऐसे मान सकते हैं कि स्माइल है वो देख सकते हैं। जिसके भी लग्न में चंद्रदेव की प्लेसमेंट है वो व्यक्ति जब भी बात करेगा तो स्माइल के साथ में बात करेगा, यानी कि स्माइल है कहीं ना कहीं उसके चेहरे से कनेक्ट रहेगी। अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन अपन ये मान सकते हैं कि आपके जो इमोशन है उन पे कंट्रोल करना ही आपके लिए क्या है, रेमेडी है। यानी कि इमोशन के हिसाब से हर जगह खुद को रिप्रेजेंट करना ये गलत आपके लिए हो सकता है, या फिर इमोशन में आकर किस तरह की डिसीजन लेना ये भी आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद में बात करें अपन कि चंद्रदेव है, इनके अलावा अगर किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट हो जाए, जैसे कि मंगल देव की प्लेसमेंट हो जाए, तो मंगल देव की अगर प्लेसमेंट है तो क्या अपने को रिजल्ट मिल सकते हैं, या फिर शनि देव है उनकी प्लेसमेंट है, ये भी डिस्कशन करेंगे। राहु देव है उनकी प्लेसमेंट है, ये भी है। और लास्ट है अपनी केतु देव की, तो ये भी अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मंगल देव की प्लेसमेंट हो जाए, लग्न में अगर मंगल देव की प्लेसमेंट हो जाए, मंगल देव अपने को पता है किसके कारक है। पहली कंडीशन तो यह है कि कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें पहला घर है वो मंगल देव का है, यानी कि मेष राशि मंगल देव उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देह के कारक है, फिजिकल जो हेल्थ है उसकी बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मंगल देव से कनेक्टेड है। तो मंगल देव की अगर लग्न में प्लेसमेंट हो गई तो 100% अपन ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति है वो उसके हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट करेगी। कैसे सपोर्ट करेगी? मंगल देव है एनर्जी के कारक है, तो व्यक्ति है खुद के ऊपर काम करेगा, यानी कि किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते रहना। किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं जितने भी अपन जो लोग देखते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे जॉगिंग करना, रनिंग करना, या फिर अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह का जिमिंग वगैरह करना, या फिर फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज वगैरह है उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना, यानी कि अपने फिजिकल पर काम करना। ये सारे के सारे जो लग्न में मंगल देव की प्लेसमेंट लिए बैठे हैं वो सारे व्यक्ति है उसे अपनी माता से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा। व्यक्ति है उसकी मातृभूमि है उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा। जिस घर के अंदर रह रहा है उसके घर के जो भी मेंबर है उनसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा। उसके जो कंफर्ट है उसके जो अपन ये मान सकते हैं कि जो पीस ऑफ माइंड है उससे उसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा, वाइफ से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा। और व्यक्ति है इनके ऊपर जब भी बात होगी, यानी कि उनकी माता से रिलेटेड, मातृभूमि से रिलेटेड, उनके पीस ऑफ माइंड से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की बात आएगी, व्यक्ति है तुरंत कॉन्फ्लिक्ट कर लेगा, तुरंत लड़ लेगा, झगड़ लेगा। उसके लिए किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा करने के लिए वो तैयार रहेगा। इसके अलावा वाइफ से भी अटैचमेंट रहेगा, तो वाइफ के ऊपर किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की बात होगी तो उसके लिए भी लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ देखें तो व्यक्ति है फिजिकली है बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, यानी कि फिजिकल मेंटल एटीट्यूड देखे तो हमेशा उसके अंदर जल्दबाजी, अपन अगर नेगेटिव देखेगा तो व्यक्ति है उसके अंदर अपन जल्दबाजी देख सकते हैं कि चीजों को है जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए, कोई भी काम है उसको जल्दी से कैसे निपटाया जाए, ये काम मैं फ्री कर दूं, ये फ्री कर दूं, ये सारी चीजें उसके अंदर अपन देख सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव ये है कि व्यक्ति है हमेशा उसका फिजिकल एक्टिविटी है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ओवरऑल देखें तो अच्छी प्लेसमेंट है। नेगेटिव क्या है? तो वही है कि आपको अपनी एनर्जी है उसका सही से यूटिलाइजेशन करना है। कैसे यूटिलाइजेशन होगा? कि हमेशा आपको फिजिकल एक्टिविटी है उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट होता रहना चाहिए, यानी कि कैसे न कैसे करके पसीना निकालना है। अगर वो होता रहेगा तो मंगल है अच्छे से वर्क करता रहेगा। मंगल देव है। उसके बाद में अपन बात करते हैं शनिदेव की, कि शनिदेव है उनकी प्लेसमेंट है लग्न के अंदर हो जाए तो क्या क्या चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो व्यक्ति है उसके अंदर अपन एक अलग मेच्योरिटी देखेंगे कि व्यक्ति है बहुत ज्यादा अनुभवी नजर आएगा, यानी कि व्यक्ति है उसको सारी चीजें पहले से पता होगी। पहले से कैसा पता होगी कि लग्न में अगर शनिदेव की प्लेसमेंट हो जाएगी तो व्यक्ति है उसका बचपन ही संघर्ष से स्टार्ट होगा। सारी चीजें वो बचपन में देख लेगा कि चीजें कैसे होती है, कैसे लोगों से कम्युनिकेट किया जाता है, कौन से लोग काम के हैं, मतलब प्रैक्टिकल जो जितना भी नॉलेज है वो सारा का सारा इनके पास होगा। यानी कि संसार का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ये सारी चीजें वो बचपन के अंदर फेस कर लेंगे, बचपन के अंदर देख लेंगे। काम से बहुत ज्यादा लगाव होगा, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहना, ये से इनकी प्रवृत्ति होगी। अगर नेगेटिव की बात करें, पहली कंडीशन तो यह है कि ऐसे व्यक्ति है अपने जीवन के अंदर सारी चीजें अचीव कर लेते हैं, यानी कि यश कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, नेम फेम है, स्टेटस ब्रांडिंग है, या फिर इनकी जितने भी डिजायर्स है सारी की सारी फुलफिल हो जाती है। और इनका जो व्यक्तित्व है इनके कार्य को लेकर अलग से समाज के अंदर पहचाना जाता है। लेकिन यही नेगेटिव परफॉर्म करना कब स्टार्ट कर देता है? शनिदेव है काल के कारक है, समय के कारक है, शनिदेव आलस्य के कारक है।
तो व्यक्ति है अगर चीजों को आगे टालम टोल कर रहा है, आगे टालने की उसकी प्रवृत्ति है, कल करूंगा परसों करूंगा, आगे अगर खिसकाने की प्रवृत्ति है, तो शनिदेव की जो प्लेसमेंट है वो नेगेटिव इसके लिए परफॉर्म कर रही है। अगर शनिदेव के लग्न में प्लेसमेंट है तो सबसे पहले व्यक्ति है वो अपना जो जीवन है वो पूरे के पूरे डिसिप्लिन के साथ में बिताए, यानी कि जो चीज जिस समय के ऊपर उसे करनी है उसे समय के ऊपर करे, जो काम जिस समय पे करना है उसे समय पे करे, यानी कि पूरा जीवन है डिसिप्लिन के साथ में बिताना है। यही आपके लिए रेमेडी या फिर यही आपके लिए सलाह है। तो शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी है, केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है, काम को आगे नहीं टालना है, आलस्य से आपको दूर रहना है, बाकी सारी चीजें आपको अचीव हो जाएगी। अब बात करें अपन राहु देव की, कि राहु देव है उनकी प्लेसमेंट अगर लग्न के अंदर हो जाती है तो व्यक्ति है उसको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। राहु देव की बात करें, राहु देव केतु देव, इनकी कहानी अपन ने सभी ने सुन रखी है कि राहु देव है मस्तिष्क है, केतु देव है दड़ है, ये सारी चीजें सुन रखी है। राहु देव है हर जगह अपनी अलग से बुद्धि लगाएंगे। राहु देव के अंदर लग्न के अंदर प्लेसमेंट हो गई, सबसे पहले तो कंडीशन ये होगी कि व्यक्ति है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, यानी कि बुद्धि है अलग लेवल पे उसकी वर्क करेगी। अलग लेवल पे कैसे? अपन जितने भी जुगाड़ू इंसान देखते हैं, चीजों को शॉर्टकट में करना, चीजों को आसानी से करना, ये सारी चीजें अपन लग्न में राहु देव की प्लेसमेंट है उनके अंदर देख सकते हैं। अपन कई बार अपने ग्रुप के अंदर एक ऐसा बंदा होता है जिसको अपन कोई भी काम है वो बता दें या फिर कोई भी चीज दे दें कि इसको शॉर्टकट से आसानी से जुगाड़ू तरीके से कैसे कर सकते हैं, अगर उसका समाधान अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो है आपके लग्न में जिसके राहु देव की प्लेसमेंट है। यानी चीजों को जुगाड़ू तरीके से करना, आसानी से करना, शॉर्टकट से करना, ये सारे के सारे टैलेंट इस व्यक्ति के अंदर होंगे। मतलब लर्निंग पावर है वो बहुत अच्छी होगी। व्यक्ति है महत्वाकांक्षी है, बहुत ज्यादा होगा और उसकी डिजायर्स है वो भी सारी की सारी फुलफिल होगी। लेकिन व्यक्ति है उसे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि उसकी ये नहीं रहेगा कि ये अचीव कर लिया तो ठीक है, ये अचीव कर लिया तो ये बाकी है, ये अचीव कर लिया तो ये बाकी है, कुछ ना कुछ उसके माइंड में चलता रहेगा। यानी कि वो आगे से आगे पीक पॉइंट पे जाता रहेगा और जानना चाहेगा कि कहीं पे भी उसे स्टॉपेज नहीं चाहिए। प्रेम संबंध है उसके अंदर उसे धोखा मिलेगा या फिर प्रेम संबंध है वो ज्यादा सफल नहीं रह पाएंगे। वैवाहिक जीवन है उसके अंदर थोड़ी गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल देखें तो लाइफ पार्टनर को लेकर देख लें, प्रेम संबंध को लेकर देख रहे हैं तो उसके अंदर गड़बड़ी रह सकती है। बाकी बुद्धि के लेवल पे देखें, इंटेलिजेंस के लेवल पे देखें तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। व्यक्ति किसी भी चीज को आसानी से कर सकता है, कोई भी जटिल चीज है उसको आसानी से कर सकता है शॉर्टकट के अंदर। यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि जुगाड़ू तरीके से कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति से अपन ये मान सकते हैं कि अगर कोई भी काम है 100 व्यक्तियों से नहीं हो रहा है, अगर लग्न में राहु है तो वे व्यक्ति उसको काम को आसानी से कर लेगा। तो ये सारी चीजें अपन उसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद में बात करें अपन केतु देव की, तो केतु देव की अगर लग्न के अंदर प्लेसमेंट है, अब केतु देव है उनका अपने को पता है कि उनके पास में सर नहीं है धड़ है, यानी कि केवल दिल है। तो ऐसे व्यक्ति है ये भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, यानी कि इनकी भी बुद्धि बहुत अच्छे से वर्क करती है। लेकिन इनके साथ में हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहेगी। कॉन्ट्राडिक्शन क्या रहेगी? कभी तो इनके माइंड में ये आ जाएगा कि अपने से ज्यादा बुद्धिजीवी है इस दुनिया में कोई नहीं है, और कई बार इनके ये आ जाएगा कि अपने से ज्यादा मूर्ख है इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। यानी कि हमेशा एक तरह का अपनी ये मान सकते हैं कि अनसेटिस्फिकेशन है ऐसे व्यक्तियों के अंदर अपन देखते हैं। इनके हमेशा ये कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहेगा। एक दिन तो ये रहेगा कि अपने से ज्यादा बुद्धिजीवी कोई नहीं है, दूसरे दिन ये हो जाएगा कि अपने से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। अपने जो साथ वाले हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, अपने से जो कम बुद्धि वाले थे, अपने से जो कम टैलेंटेड थे, उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रोथ कर ली। अपन सही से ग्रोथ नहीं कर पाए, अपन अपनी सही बुद्धि का है सही टाइम पे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए, या फिर अपनी बुद्धि है उसने अपना सही समय पे सही से साथ नहीं दिया। ये सारी चीजें इनके माइंड में चलती रहेगी। गणेश जी के बहुत अच्छे उपासक हो सकते हैं, या फिर गणेश जी से इनका बहुत अच्छा अटैचमेंट हो सकता है, या फिर भगवान विष्णु है उनसे इनका बहुत अच्छा अटैचमेंट हो सकता है। प्रेम संबंध को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर इनके भी गड़बड़ी रहेगी, इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि उसके उन सभी चीजों के अंदर उन्हें धोखा मिल सकता है, या फिर उनके अंदर किसी न किसी तरह की गड़बड़ी है ये भी देखते रहेंगे। राहु देव है उनकी बात करें तो राहु देव से अपन नई जितनी भी टेक्नोलॉजी है, यानी कि किसी भी तरह की नई चीजें हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की नई इनोवेशन है वो राहु देव से कनेक्ट करते हैं। या फिर किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि जो अपन चीजें देख रहे हैं वो राहु देव है, और चीजें जो बैकफुट में है वो केतु देव है। तो जिसके लग्न में राहु है वो खुद को जितना है उससे ज्यादा दिखाएगा, और जिसके लग्न में केतु है वो व्यक्ति खुद को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, यानी कि जितना टैलेंट है उतना वो दिखा नहीं पाएगा। तो ये अपन ने बात की कि लग्न में अगर किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट हो जाती है तो सामान्य अपन क्या प्रेडिक्शन ले सकते हैं। ऐसे अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि 12 के 12 जो ग्रह है उसमें अगर किसी भी पर्टिकुलर ग्रह की प्लेसमेंट होती है तो क्या क्या अपने को सामान्य फलों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।